पैरामीटर। तो ध्यान से देखिएगा, द एरिया ऑफ rectangle is 6x squared plus 38x plus 56। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और जो गिवन है इस साइड पे इसको एज इट इज उतार लें। ठीक है, प्लस 56। अब विड्थ आपको गिवन है, ठीक है ना? लेंथ का आप लिखें लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। क्या गिवन है बुक से देख के बताएं मुझे। 2x plus 8 2x plus 8 इज इक्वल टू, ये जो आपको गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको ऐसे ही उतार लें। समझ में आ गया? हमें फाइंड करना है लेंथ। लेंथ फाइंड करेंगे तो लेंथ के साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाके क्या होगी? डिवाइड होगी। समझ रहे हैं बात को? यस मैम। यानी कि लेंथ इज इक्वल टू 6x स्क्वायर 38x प्लस 56। इस सारे के साथ क्या डिवाइड हो रहा है? 2x plus 8। ये डिवीजन का साइन है, 2x प्लस 8। समझ में आ गया क्या? नहीं नहीं समझ आ रहा तो पूछ ले। समझ आ गई है? yes हाँ रुखसाना, क्या समझ नहीं आया? ऊपर से क्या समझ नहीं आया? हाँ पूछो ना, ये सवाल पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 रीड करो क्वेश्चन। तो क्या समझ नहीं आया? क्या गिवन है? बैठ जाओ, सवाल गौर से देखो। आपको गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 6x स्क्वायर प्लस 38x प्लस 56। ये बुक में गिवन है। हम ये जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये फॉर्मूला है इसका। किसका? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। हम लिख सकते हैं इसकी जगह, ये हमने लिखा है, इसको एज इट इज हमने नीचे उतारा है। फिर बुक का आगे जब आप सवाल पढ़ते हो तो उसने विड्थ भी गिवन है, विड्थ उसने हमें दे दिया है। हमने यहाँ विड्थ की जगह पे उसको पुट कर दिया है वैल्यू को। ठीक है ना? फिर ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। समझ आई है कि नहीं आई है? अभी हम इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करते हैं इसको, इधर कर लें, ये लें, अंदर रखें आप 6x स्क्वायर प्लस 38x प्लस 56 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 8। डिवाइड करने लगी हूं, ये क्या है? 2x। ये क्या है? 6x स्क्वायर। मैं 2x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 6x स्क्वायर आ जाए? 3x के साथ। लेकिन ये जो पूरा डिवाइजर है आपका, इस पूरे को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3x के साथ। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा? 3 2s are 6x मल्टीप्लाई बाय x, x स्क्वायर प्लस 3 8s are 24x। ये आ गया है। अब इसको मैं यहाँ पे लिखूंगी, किसके साथ मल्टीप्लाई किया मैंने? 3x के साथ। तो मेरे पास आया 6x स्क्वायर प्लस 24x। समझ में आ गया? यहाँ पहुंच के हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं।
क्यों? सब्ट्रैक्ट करते हैं ना डिवीजन में, यहाँ पे पहुंच के सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड एक्सप्रेशन के हम साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस ही है, इसको आप इग्नोर कर दें। आप इसको नए साइन असाइन करें, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखें ये प्लस का 6x² है, ये माइनस का 6x² है, दोनों टर्म्स सेम है, साइन डिफरेंट है, तो क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। माइनस हो गई है ना, 6x² में से 6x² जाएगा तो 0 आ जाएगा ना, 0 लिखूं या कैंसिल कर दूं एक ही बात है। अब देखें ये दोनों साइन डिफरेंट है तो माइनस होगा, ये दोनों टर्म्स सब्ट्रैक्ट होंगी आंसर के साथ, बड़े साइन। तो आपके पास क्या आता है, 8 में से 4 जाएंगे तो 4, 3 में से 2 जाएंगे 1, साइन लगेगा प्लस का, और ये x की टर्म है और ये 56 एज इट इज नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अभी हमने इसको डिवाइड करना है, ये क्या है 14x प्लस 56, डिवाइजर कौन है 2x प्लस से, 2x को फिजा हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 14x आएगा 7 के साथ। इधर मैं रफ पे करके दिखा देती हूँ आपको, जब आप 2x प्लस 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 7 2s are 14 और x प्लस 7 8s are 56, पूरा पूरा वैसा ही आ गया ना। जब आपने इसको प्लस 7 के साथ इसको प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया है प्लस 14x प्लस 56। अभी क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो एक्सप्रेशन नीचे होता है आपके पास, दो एक्सप्रेशन है, ऊपर लिखे है नीचे, इसके साइन आप नजरअंदाज कर देते हो, नए साइंस आप इसको असाइन करते हो, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं। टर्म सेम है, साइन डिफरेंट है, कैंसिल, सेम टर्म्स विद डिफरेंट साइंस कैंसिल। आपके पास रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो आंसर क्या है आपके पास? 3x प्लस 7। अब यहाँ पे आप देखें इसको, जब आपने इसको इससे डिवाइड किया तो आपको क्या मिला? और ये क्या चीज फाइंड हुई? समझ में आ गया? सिर्फ आपने फॉर्मूला याद रखा है, बाकी सारी चीजें आपको गिवन है। फिर मल्टीप्लिकेशन वाली चीज को इक्वल के दूसरी साइड पे ले गए हैं तो डिवीजन में चली गई है। समझ में आई है बात? यस मैम। एक तो हमें लेंथ फाइंड करनी थी, पार्ट 2 में हमें क्या फाइंड करना है? इसके पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर याद है क्या होता है? क्या होता है? ये आपके पास एक रेक्टेंगल है ना, फर्स्ट करेंगे आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है। तो अगर हम इसका पैरामीटर कहें, क्या फॉर्मूला होगा पैरामीटर का? सारी साइड्स को प्लस कर दें तो इसका पैरामीटर आता है दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। रेक्टेंगल है ना, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं इसकी, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये विड्थ है। बोल लिया पैरामीटर का फॉर्मूला कायनात। देखें पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं? दिस प्लस दिस प्लस विड्थ प्लस लेंथ। तो आपके पास क्या आया? प्लस करो, W कितने हैं? 2। 1W कितना हो जाएगा? 2W प्लस 2L। कॉमन क्या है? 2। अंदर क्या बचा है? वैल्यूज W की भी है आपके पास और L की भी है, पुट करेंगे और बस सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है आपके पास पैरामीटर का फॉर्मूला जो कि हमने खुद ही बना लिया है। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सारी साइड्स को
प्लस करने से। अच्छा 2 लिखा हमने, W की वैल्यू बताइए मुझे, विड्थ 2x 2x प्लस 8 8, लेंथ कितनी है 3x प्लस 7। अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x और प्लस 8 प्लस 7 15। समझ में आया कि नहीं आया? कोई चीज मुश्किल है? अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना। हाँ क्या नहीं समझ आया? आ गया है। 2 5 10x, x भी तो है ना साथ, प्लस 2 15 30 तो ये क्या है आपके पास पैरामीटर। आंसर चेक करें। डिवीजन वाली भी रिवीजन हो गई है इसमें। ये सारा ये नीट में लिखना है, इसमें रफ कुछ नहीं था। ये ना हो कि आप वो डिवीजन के नहीं इधर उधर गाइड कर दें। सही है? ये सारे का सारा नोट किया है आपने? वेरी इंपॉर्टेंट, कल इसका टेस्ट भी है।